दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल घेवर की रेसिपी। देखिए, देखने से लग रहा है ना बिल्कुल हलवाई जैसा, पर मैंने इसे मार्केट से नहीं खरीदा है, मैंने इसे घर पे बनाया और आपको पता है सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स से। तो आप देखना चाहते हैं कितना बढ़िया बना है, तो मैं आपको एक कट करके दिखाना चाहती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बिल्कुल मार्केट जैसा, बहुत ही शानदार बना है। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया लग रहा है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करना चाहती हूँ आपके अपने चैनल यानी इति फूड जंक्शन में। दोस्तों, हर बार की तरह मैं बहुत ही अच्छी सी और प्यारी सी रेसिपी लेके आई हूँ। अरे भाई, जन्माष्टमी है तो आप लोग को जन्माष्टमी तो विश करना बनता ही। आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। फ्रेंड, जन्माष्टमी के मौके पर मैं भोग के लिए बहुत ही बढ़िया मीठा लेके आई हूँ। मैं लेके आई हूँ घेवर की रेसिपी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज तक जो आपने मार्केट में खाया है अब वो आप घर में बनाएंगे। और आपको पता है इसके लिए किसी भी बाहर के सामान की ज़रूरत नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको घर पे मिल जाएंगी। अगर आपको भी घेवर बनाना है तो चलिए देखा जाए इसके लिए किन किन सामान की ज़रूरत होगी। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप मैदा। ये एक छोटा कप मैदा है और इसे मैंने चाल लिया है। 1 चम्मच बेसन, 2 चम्मच देशी घी, ये घर की देशी घी है, इसके लिए शुद्ध देशी घी यूज़ करना है। 1 चम्मच नींबू का रस और हमें फ्रिज का आधा कप ठंडा दूध लेना है। तो चलिए फ्रेंड, बनाना स्टार्ट करें। तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हमें रबड़ी बनानी होगी। तो देखिए मेरी रबड़ी बिल्कुल तैयार है। ये नॉर्मल मैंने मलाई वाला दूध लिया था और मैंने इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा किया है और इसमें थोड़ी सी शक्कर भी ऐड कर दी है और मेरी रबड़ी बन गई है। तो रबड़ी को आपको ध्यान रखना होगा कि रबड़ी ठंडी होनी चाहिए, इसलिए रबड़ी मैंने पहले ही बना दी है। अब बारी आती है चाशनी की। तो चलिए देखिए चाशनी कैसे बनेगी। चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। अब इसमें मैं 1 कप शुगर डाल रही हूँ। पूरा 1 कप भर के शुगर है और इसमें हमें 1 कप से थोड़ा सा कम पानी ऐड करना है और मैं गैस को ऑन कर दे रही हूँ इस तरीके से। और हमें चलाते हुए इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। इस तरीके से हम चलाते रहेंगे और जब चीनी और पानी अच्छे से घुल जाए तो हमें एक तार की चाशनी बनानी है और फ्लेम को हाई ही रखना है। फ्लेम को मीडियम या स्लो मत कीजिएगा, हाई फ्लेम पे ही हमें एक तार की चाशनी बनानी है। अब हम चाशनी को साफ करने के लिए थोड़ा सा नींबू का रस डाल दे रहे हैं। आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच दूध डाल के भी चाशनी को साफ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गलती किनारों पे इकट्ठा हो रही है। चलिए हम इसे साफ कर लेते हैं छन्नी से छान के। यहाँ देखिए मेरी एक तार की चाशनी बन के बिल्कुल रेडी हो गई। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इस तरीके से एक तार बन रहा है। ये मैं दोबारा दिखाना चाहती हूँ, बहुत गर्म है। इस तरीके से हमें गैस को ऑफ कर देना है और इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और अपनी बाकी की यानी घेवर बनाने की तैयारी करते हैं। आइस क्यूब्स ले लिए हैं। अब हमें डाल के इसे कम से कम 10 मिनट लगातार फेंटना है। ऐसा इसीलिए करना क्योंकि हमें इसका क्रीमी पेस्ट बनाना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये प्रोसेस करना। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हाथ से करने इसमें ज़्यादा आसानी होती है और जो घेवर है बहुत बढ़िया बनता है। तो आपको लगातार कम से कम 10 मिनट तक इसे फेंटते रहना है इस तरीके से। देखिए फ्रेंड, 2 मिनट बाद हमारी घी का टेक्सचर बिल्कुल क्रीम जैसा हो गया है। तो अभी हमें इसे और फेंटना है। तो बिल्कुल आपको मक्खन जैसा इसका टेक्सचर लगने लगे तो समझ जाइए कि आपका ये बैटर रेडी है और सब सामान डालने के लिए इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड, जो बिल्कुल मक्खन जैसा आपको लग रहा है तो हम जो बाकी के आइस क्यूब है उनको निकाल लेते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा देर इसमें नहीं रखना है इस तरीके से। और जो ये ठंडा पानी है जो थोड़ा बचा है बर्फ़ का, उसी में इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं ताकि और चिकना हो जाए। और इसके बाद हम फटाफट सारी चीज़ों को डालेंगे। इस तरीके से हमें मिक्स करते रहना है। अब हमें धीमे धीमे करके इसमें बाकी की चीज़ों को ऐड करना है। तो यहाँ हम मैदा डाल लेते हैं सबसे पहले और बेसन। अब मैदा और बेसन को इस तरीके से जैसे हम ब्रेड क्रम्ब्स बनाते हैं बिल्कुल वैसा इसका टेक्सचर चाहिए। तो इस तरीके से हमें हाथों से इसे क्रम करते रहना है और जितना भी किनारे ऊपर घी लगा है उसको भी साथ लेते रहिए इस तरीके से। ये काम आपको थोड़ा फटाफट करना है क्योंकि इसका बैटर गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप किसी एसी वाले रूम में भी इसे फेंट सकते हैं इस तरीके से। देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर लग रहा है इस तरीके से।
अब हमें क्या करना है, इसमें फ्रिज का ठंडा दूध इसमें डालना है। ये मैंने आधा कप दूध लिया है, इसे डाल देते हैं और फिर से हमें इसे बिल्कुल अच्छे से फेंटना है लगातार, बिल्कुल जैसे केक का बैटर होता है उसी तरीके से इसका बैटर होना चाहिए, पर बहुत पतला। पहले तो आप ऐसे कर लीजिए इस तरीके से, क्योंकि लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए। अब इस स्टेज पे चाहे तो आप इसे विस्कर से ही फेंट सकते हैं, लेकिन इसे फेंटने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम इसे मिक्सी में डाल देते हैं, जिससे इसका पेस्ट और भी बढ़िया स्मूथ हो जाएगा। इसका पेस्ट स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से जितना भी पेस्ट है। अब हमें इसमें 1 चम्मच नींबू का रस और ये हमने जो ठंडा पानी लिया है ये लगभग 1 बड़ा कप है, तो अभी हम आधा कप डाल के देखेंगे और फिर जब हमें ज़रूरत होगी तो हम और डालेंगे। और इस तरीके से हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। तो देखिए एक बार मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और बहुत ही सही इसका पेस्ट बना है, पर जो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाना चाहती हूँ, इससे थोड़ा सा पतला इसका बैटर होना चाहिए। बस हमें थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा और पानी ऐड करना है इस तरीके से। और मैं दोबारा आपको पीस के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकें, बिल्कुल एक धार, एक पतली सी धार है, तो बहुत सही कंसिस्टेंसी है। अब हमें इसे एक बर्तन में करके फ्रीज में रख देना है, ताकि हमारे रिफाइंड गर्म हो सके। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस बैटर को बिल्कुल भी आपको बाहर नहीं रखना है, मतलब कहने का मतलब ये कि इसे बहुत ही ठंडा चिल्ड रखना है। तो मैं इसे फ्रीजर या फ्रिज में 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ और बाकी की तैयारी करती हूँ। तो मैं इसे रखने जा रही हूँ फ्रीजर में 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ मैंने बैटर फ्रीजर से निकाल लिया है और मुझे हल्का सा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने और थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच ठंडा पानी और ऐड किया है, ताकि ये और थोड़ा पतला हो जाए। तो मेरे पास इस तरीके की बोतल है जो जलेबी के लिए आसानी से मिल जाती है। आपके पास ना हो तो आप पन्नी का भी यूज़ कर सकते हैं, या कोको कोला की जो छोटी बोतल आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ आज घेवर बनाने में। और इस तरीके से हम इसे बोतल में डाल देते हैं। तो यहाँ मैं आपको 2-3 बात बताना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं आज बिना मोल्ड के घेवर बना रही हूँ। तो किसी आपको ऐसे बर्तन में बनाना है जो इस तरीके से फ्लैट हो, इस तरीके से ना हो, एकदम फ्लैट बर्तन हो। तो आप छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है। तो मैंने इस तरीके का बर्तन लिया है, और आपको रिफाइंड लगे या घी लगे, जो आपकी इच्छा हो आप उसमें घेवर बना सकते हैं। मैं रिफाइंड में 1 चम्मच देसी घी डाला है और मैंने रिफाइंड में आज घेवर बना रही हूँ। तो मैंने इसे फुल फ्लेम पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे फुल फ्लेम पे ही गर्म कर रही हूँ। इसे अच्छी तरीके से गर्म होना बहुत ज़रूरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मैंने बैटर को बॉटल में भर लिया और बहुत ही सावधानी से हम बैटर डालेंगे। और बैटर डालते समय हमें फ्लेम को मीडियम कर देना। अगर आप हाई पे रखेंगे तो बैटर नीचे गिरने लगेगा, और इस बात को आपका ध्यान रखना है। देखिए मैंने आधे से कम रिफाइंड लिया है, बहुत कम नहीं लेना पर आधे से कम लेना है। तो मैं फ्लेम को हल्का सा मीडियम कर दे रही हूँ, और मैं थोड़ा थोड़ा बैटर, एक बार में मैं 2 से 3 चम्मच बैटर डालूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। उसके बाद हमें रुक जाना है कुछ देर। देखिए जब जाली आपको दिखने लगे उसके बाद आप दोबारा बैटर डालिए। इस तरीके से देख रहे हैं। जब आपको जाली दिखने लगे उसी के बाद आप बैटर डालिएगा, एक साथ मत डालिएगा वरना आपकी जाली अच्छी नहीं बनेगी। और आपको बैटर को सेंटर में ही डालना है। धीमे धीमे करके आपको बैटर डालते रहना है लगातार, और बहुत ही थोड़ा थोड़ा आपको डालना है। और जब आपको लगे कि आपका रिफाइंड थोड़ा ठंडा हो रहा है तो आप फ्लेम को तुरंत हाई पे कर दीजिए। और बीच में होल बनाने के लिए मैंने यहाँ बेलन का पीछे वाले हिस्से से इसे हल्का सा हमें होल बनाना है। वैसे इसमें ऑलरेडी होल बन रहा है, फिर भी हमें इसमें हल्का सा होल बनाना ज़रूरी है। और सेंटर में ही हमें इसमें फिर दोबारा ये बैटर को डालना है। ये आप देख रहे हैं कितनी आसानी से घेवर बन जा रहा है। और जितना मैंने बैटर लिया उसमें आराम से 3 से 4 घेवर बन जाएंगे।
इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, एक फोक लेना है और फोक की मदद से हल्के हल्के हमें साइड्स को छुड़ाना है, जैसे मैं छुड़ा रही हूँ। बहुत ही हल्के हल्के छुड़ाना है इस तरीके से, ये देखिए, ताकि सारा घेवर जो है वो अंदर चला जाए और ऊपर का भी जो कलर है वो अच्छे से गोल्डन कलर में आ जाए। तो देखिए सारा घेवर अंदर चला गया। और मैंने यहाँ एक जाली ली है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैंने एक जाली ली है ताकि जब हम घेवर को निकालें तो तुरंत इसमें निकालें, ताकि जो एक्स्ट्रा घी या रिफाइंड है वो इसमें नीचे आ जाए। तो ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया हमारे घेवर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप इसको अभी बहुत ही सावधानी से निकालना पड़ेगा आपको, इस तरीके से। देखिए कितना खूबसूरत हमारा घेवर लग रहा है। तो मैं इस तरीके से इसको इसमें निकाल दे रही हूँ जाली में, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा रिफाइंड हो वो निकल जाए। तो चलिए इसी तरीके से हम दूसरा घेवर बना के भी रेडी कर लेते हैं। अगर आपको और मोटा घेवर बनाना हो तो आप उसी हिसाब से और ज़्यादा बैटर को डाल सकते हैं। ये मेरा दूसरा घेवर भी बन के बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से हम इसको भी रख देते हैं। अब दोस्तों मेरे पास थोड़ा सा बैटर बचा था, तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा पैन लिया है और उसी रिफाइंड और घी को इसमें डाल दिया है और ये बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया। तो चलिए हम बनाना शुरू कर देते हैं। तो आप बस समझ लीजिए कि आपको एक बार में एक ही बार इस तरीके से 2 से 3 चम्मच डालना है और लगभग आपको एक घेवर बनाने में 15 से 20 बार आपको डालना होगा। और ये मैं लास्ट बार डाल रही हूँ इस तरीके से। और मैं हल्का सा होल बना दूँगी, वैसे इसमें ऑलरेडी होल है, फिर भी मैं इसमें हल्का सा होल बना दूँगी। देखिए कितना सुंदर सा छोटा सा हमारा घेवर लग रहा है। अभी अच्छे से पक जाए उसके बाद हम इसके एजेस को छुड़ा देंगे, जैसे कि मैंने पहले ही आपको दिखाया किस तरीके से छुड़ाना है। और ये देखिए मेरा तीसरा बहुत ही प्यारा सा छोटा सा घेवर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट सारे घेवर को ठंडा होने देंगे और इसका रिफाइंड जो है वो पूरी तरीके से झड़ने देंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी की डेकोरेशन करेंगे। तो सारे सामान को हमने इकट्ठा कर लिया। यहाँ हमारे घेवर बन के रेडी है, चाशनी रेडी है, रबड़ी रेडी है। यहाँ मैंने थोड़े से पिस्ता डेकोरेट करने के लिए ले लिए हैं और आपके पास अगर चांदी का वर्क हो तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम इसकी डेकोरेशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, घेवर को एक जाली के ऊपर रख देंगे और इसी में हम चाशनी को डालेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा चाशनी हो वो अलग हो जाए। तो इस तरीके से हम चाशनी को इसके ऊपर पोर करेंगे, इस तरीके से चाशनी को डालेंगे। अच्छी तरीके से डालना है ताकि चारों ओर इसकी मिठास आ जाए। अब हमें इसे उठा के प्लेट में रख देना है और बाकी के भी इसी प्रकार घेवर को बना के रेडी कर लेते हैं। तो अब मेरे पास ये जो रबड़ी है इसको मैं ऊपर से हल्का हल्का डाल दे रही हूँ। अगर आपको रबड़ी नहीं पसंद हो तो आप बिना रबड़ी के भी घेवर बना सकते हैं इस तरीके से, पर रबड़ी से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। तो मैं 2 में रबड़ी लगा रही हूँ, एक को मैं बिना रबड़ी के रख रही हूँ। जिसको बिना रबड़ी के खाने का मन हो बिना रबड़ी के खा लें। और इस तरीके से मैं दूसरा वाला भी अच्छे से रबड़ी आप डाल दीजिए और एक को मैं बिना रबड़ी के सिर्फ पिस्ते से गार्निश करूँगी। तो इसी मैंने डेकोरेट कर दिया चांदी के वर्क से। अगर आपके पास चांदी का वर्क ना हो तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, पर इससे और भी खूबसूरत लगने लगता है। और मेरे पास कुछ कटे पिस्ते हैं तो इससे भी हम हल्का हल्का डेकोरेट कर देते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो लीजिए बन गई हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार तरीके से पूरी हलवाई जैसी हमारे घेवर बन गए हैं। तो आप इसको भोग में यूज़ कीजिए या ऐसे ही खाइए जैसे आपकी इच्छा हो। पर जन्माष्टमी है तो मैंने आप लोग के लिए ये भोग तैयार किया। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो
प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और जो रेसिपी आपको अच्छी लगती है उसे अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी मेरी रेसिपी देख सके। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जन्माष्टमी से अच्छा कौन मौका हो सकता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस जन्माष्टमी के मौके पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड, मैं आपसे मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।